क्वेश्चन नंबर 41। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या होती है। तो कीबोर्ड में फंक्शन की होता है वो F1 से लेके F12 तक होता है। 12 उसमें फंक्शन की होते हैं। ईमेल पते के दो भाग होते हैं। ईमेल पते के दो भाग कौन कौन से होते हैं? प्रयोक्ता का नाम और डोमेन नेम। कंट्रोल व शिफ्ट किस प्रकार की कुंजियां हैं? तो ये दोनों मॉडिफायर बोलते हैं इनको, कंट्रोल और शिफ्ट को मॉडिफायर। कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना की जाती है गीगाहर्ट्ज में। रीयूज होने वाले ऑप्टिकल स्टोरेज का प्रथमाक्षर होता है RW। किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट किया जाता है? तो डेटा मैट्रिक्स प्रिंटर होता है, उसमें एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट किया जाता है। ALU परिचालन संपन्न करता है अर्थमेटिक। अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट है वो किसका संपन्न करता है? अर्थमेटिक परिचालन संपन्न करता है, जो जोड़ बाकी गुणा भाग होते हैं। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डेटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है उसको बोलते हैं प्रोसेसर। तो जो हमारा प्रोसेसर है वो क्या है? एक हार्डवेयर है, और वो जो डेटा होता है उसको कोई मीनिंगफुल जो इन्फॉर्मेशन होती है उसके अंदर कन्वर्ट करता है। CRAY, क्रे। क्रे क्या है? तो क्रे एक सुपर कंप्यूटर का नाम है। टेली प्रोसेसिंग तथा टेलीम शेयरिंग, टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ? तृतीय पीढ़ी में। तो तीसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनमें टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किया गया। वह उपकरण जो हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग प्रणाली का इस्तेमाल करता है वो होता है PDA। सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है, तो हार्ड कॉपी क्या है? हार्ड कॉपी होता है प्रिंटेड। ये मैं पहले बता चुका हूँ। सॉफ्ट कॉपी मतलब कंप्यूटर के अंदर जब तक, जैसे मैं ये PDF है उसको मैं पढ़ रहा हूँ, तो ये क्या है? एक सॉफ्ट कॉपी है, और इसी को अगर मैं प्रिंट आउट निकाल के आपको दे देता हूँ तो वो क्या हो गया? हार्ड कॉपी हो गया, प्रिंटेड आउटपुट हो गया। सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया को कहते हैं इंस्टॉलेशन। हार्ड डिस्क के अंदर किसी प्रोग्राम को हम जो कॉपी करते हैं, चाहे वो इंटरनेट से हम लेते हैं या फिर कहीं से पेन ड्राइव से कहीं से लेते हैं, तो उसको जब हम नेक्स्ट 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 करते हैं, जैसे मोबाइल में भी करते हैं हम प्ले स्टोर से, तो उसको क्या बोलते हैं? इंस्टॉलेशन। इंस्टॉल करना, किसी भी चीज़ को इंस्टॉल करना मतलब उसको काम करने के लिए रेडी करना, वो तैयार करना। जैसे आप टीवी खरीद के लेके आए, ऑनलाइन ऑर्डर किया, एक दुकान से लेके आए, तो क्या वो चलेगा? नहीं चलेगा जब तक आप उसको इंस्टॉल नहीं करोगे। तो आपने उसको दीवार के अंदर इंस्टॉल कर दिया, और जो भी आप इंटरनेट से कनेक्ट करोगे या अपना जो सेट टॉप बॉक्स वगैरह लगाते हैं, बिजली का प्लग लगाएंगे, वो सारा काम कर दोगे, इसका मतलब इंस्टॉल हो गया, वो काम करने के लिए तैयार हो गया। तो वैसे ही जो सॉफ्टवेयर होता है वो ऐसे ही आपने इंस्टॉल डाउनलोड करके रख लिया तो वो काम नहीं करेगा जब तक आप उसको इंस्टॉल नहीं करेंगे। किस मेमोरी में रखा डेटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? तो रैम, जो RAM होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, उसके अंदर जो भी डेटा होता है वो जैसे हमारा कंप्यूटर स्विच ऑफ होता है, चाहे आप खुद स्विच ऑफ करो या बिजली चली जाए बीच में, तो वो समाप्त हो जाता है। जबकि रोम के अंदर होता है, उसको हमने क्या बोला था? फर्मवेयर। उसके अंदर जो डेटा होता है वो कंपनी जब बनाती है रोम, तभी उसके अंदर राइट करती है, और वो उसके अंदर परमानेंटली रहता है, चाहे कितनी भी बार आपका कंप्यूटर वो स्विच ऑफ हो जाए, वो इरेज नहीं होता है। DVD किसका उदाहरण है? तो DVD होती है वो एक ऑप्टिकल डिस्क होती है। CDRW का पूरा नाम है कॉम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल। RW भी हमने पढ़ा था, री राइटेबल होता है। सूचनाएं एक यूनिट से दूसरी यूनिट तक ले जाने व उन्हें वापस लाने का काम कौन करता है? डेटाबेस। तो सूचनाएं कहाँ पर रहती है? डेटाबेस के अंदर रहती है। कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त रूप क्या है? UPS। जो हमारा UPS होता है, जिसको हम बोलते हैं अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, वो अगर मान लो कुछ 10-15 मिनट के लिए अगर बिजली चली जाती है, तो हमारे कंप्यूटर में अगर हम छोटा सा UPS लगा के रखते हैं तो हमारा कंप्यूटर ऑन रहेगा उससे। और अगर आपने बड़ा UPS लगा दिया तो वो कई घंटों तक भी चलेगा। क्योंकि कंप्यूटर के अंदर अचानक से अगर पावर सप्लाई ऑफ हो जाती है तो फिर उसके अंदर कुछ ना कुछ फाइल्स वगैरह क्रैश होने के चांसेस रहते हैं।
मदरबोर्ड में क्या रहता है, जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है। तो मदरबोर्ड के ऊपर हमारा जो सीपीयू होता है, जो हमारा प्रोसेसर होता है, उसके अलावा रैम होती है, रोम होती है, और भी बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर रहती है। और वहाँ से हम हार्ड डिस्क को भी जोड़ते हैं, पावर सप्लाई जुड़ती है, सारी चीज़ें जुड़ती है। तो जो डेटा है वो हार्ड डिस्क से रैम में जाएगा, रैम से प्रोसेसर में जाएगा, और फिर वहाँ से जो डेटा है वो डिस्प्ले होने के लिए जाएगा मदरबोर्ड पर। कीबोर्ड से डेटा आ रहा है, माउस से डेटा आ रहा है, तो ये सारे डेटा है वो इधर उधर जाएंगी। किसके थ्रू जाएंगी? उसके अंदर हमारी सिस्टम बस होती है, जो आपने देखा वो वायर्स रहते हैं, और एक साथ कितने तो वायर रहते हैं, 10 10 20 20 वो वायर रहते हैं। उसको हम सिस्टम बसेस बोलते हैं। एक्सपेंशन कार्ड में इंसर्ट किए जाते हैं स्लॉट।